बड़ी खबर फलौदी से, जहां पर शिक्षिका ने हेडमास्टर को थप्पड़ जड़ दिया है। हेडमास्टर पुरखा राम को जोरदार थप्पड़ जड़ा है। चलती क्लास में विद्यार्थियों के सामने थप्पड़ मारा है। शिक्षिका ने हेडमास्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और अभिभावक शिक्षिका के खिलाफ नाराज हुए हैं। विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया और पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पलीना साथरी राजकीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गलत व्यवहार कर रहा है। मैंने मेरा बचाव किया खुद का। ये 2 साल हो गए, ये टीचर साथ वाला और ये मिले हुए हैं, सब मुझे धमकियां दे रहे हैं स्कूल में आकर के, तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। और आज आपके साथ कुछ बताओ। आज गलत व्यवहार किया मैंने, मेरा खुद का गलत तरीके से मुझे छुआ, गलत जगह हाथ लगाया, मैंने मेरे खुद का बचाव किया। इस बारे में आप पुलिस को सूचना देंगे? पुलिस आएगी, मुझे बंधक बना लिया आज स्कूल के अंदर ही ताला लगा कर। पानी पीने गए थे तो मैम ने चांटा लगा दिया। किसने लगाया चांटा? मैम ने। किसको लगाया? सर को। तू कितनी पढ़े बेटा? चौथी। उस टाइम सर क्या कर रहे थे? सर हमें पढ़ाने के लिए, पानी पीने के लिए अंदर गए थे। हम हैं साथरी विद्यालय के अंदर, जहां जो है वो प्रधान अध्यापक जो है उसके साथ में जो थप्पड़ जड़ा गया है मैडम शिक्षिका द्वारा। मैं बात कर लेता हूं शिक्षक खुद से, जिनके साथ जो थप्पड़ का जो है वो मारने का मामला सामने आया है। क्या कहेंगे आप? सर मेरे साथ, मैं ऑफिस के अंदर चौक लेने के लिए गया था। मैडम ऑफिस के अंदर बैठी थी। उसने मेरे को बिना पूछे ताछे 2 थप्पड़ मार दी। सर मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। ठीक है सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैंने उसको सुबह आते ही कुछ नहीं बोला। वो सुबह आते ही वो फ़ोन से बात कर रही थी और उसके बाद में बच्चों ने तो क्लास में गई और ने बच्चों को उन्होंने कुछ पढ़ाया। आज सारे दिन से वो इधर उधर घूम रही है, बातें कर रही है और उसने कुछ नहीं किया सर। और मैं मेरे बच्चों को होमवर्क डाल रहा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ और ये बिना फालतू सर मेरे को मतलब परेशान कर रही है। क्या वजह रही इसकी तो आपको थप्पड़ मारा? सर वजह ये रही थी कि 5 तारीख को उन्होंने मतलब कार्य व्यवस्था डीओ से आदेश निकाला था। जब आदेश की सूचना मेरे को दी गई तब मैंने गांव वालों को बताया भाई यहाँ मैं एक ही स्टाफ हूँ और ये मैडम वहाँ जा रही है। ठीक है, तो गांव वालों ने मिलकर के और डीओ साहब से कह करके वो आदेश को निरस्त करवा दिया था। तब से वो मैडम नाराज हो गई। हाँ, तब से मैडम नाराज चल रही थी और इस तरह से आज जो है विद्यालय आते ही वो पुरखा राम जी जो यहाँ प्रधान अध्यापक है उन्हें थप्पड़ धर दिया। हरिप्रकाश व्यास, NDTV फलौदी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पेपर लीक गिरोह पर एसओजी ने एक्शन लिया। प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुरा कर देने वाले सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी केडी डॉन को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। बता दें, बदमाश जबरा राम जाट से पूछताछ के बाद लीड मिली और जबरा राम की निशानदेही पर केडी को गिरफ्तार किया गया। बता दें, केडी डॉन और उसकी प्रिंटिंग प्रेस ने ये पूरी साजिश रची थी और शातिर तरीके से पेपर शीट को गंदा किया गया था। पेपर गंदा करके उसे नष्ट किया गया था और नष्ट किए गए पेपर से दूसरे पेपर को बदला गया था। बता दें, स्टाफ की मदद से वन रक्षक भर्ती के दोनों पेपर चुरा लिए गए और पेपर चुराकर जबरा राम को 23 लाख में उपलब्ध कराए गए थे और जबरा राम ने पेपर परीक्षार्थियों को बेचे थे। जबरा राम इस पेपर लीक का मुख्य सूत्रधार है कि सारी कार्रवाई इसने पेपर लीक की, इसी ने ऑर्गेनाइज करवाई, इसी ने आइडेंटिफाई किया प्रिंटिंग प्रेस, इसी ने समझा कि यहां से पेपर आउट हो सकता है, उस जगह से उसने पेपर आउट करवाया और पेपर आउट करा के उसने काफी सारी जगह, अब हमारे पास में विभिन्न प्रकार के तथ्य आ रहे हैं कि ये सिर्फ बांसवाड़ा और उदयपुर में ही नहीं हुआ, बल्कि भरतपुर, अजमेर, जयपुर, बाड़मेर, इन सभी स्थानों पर यह पेपर आउट कराया गया। अलग अलग इसके जो सहयोगी थे उन सहयोगी के माध्यम से 2022 में वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। ये पेपर भी लीक हुआ था और इस मामले में अभी 5 दिन पहले ही एसओजी की टीम ने 50,000 के इनामी जबरा राम को गिरफ्तार किया था, जो कि मेन किंगपिन था। सबसे पहले इसी के पास पेपर आया था। उसके बाद जब इससे पूछताछ की तो एक और मुख्य आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम केडी डॉन है, जो कि मध्य प्रदेश से जिसे पकड़ा है, जो कि रुचि प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था,
फोर्थ क्लास का यहाँ काम करता है और वहां से इसने पेपर निकाला और वहीं से इसने जबराराम को 23 लाख रुपए में बेच दिया था। फिर उसके बाद जबराराम ने इस पेपर को कई सारे अभ्यर्थियों को और कई सारे गिरोह को बेच दिया था। तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में रुचि प्रिंटिंग प्रेस पर जिस केडी को पकड़ा है, ये बड़ी सफलता जो है वो मानी जा रही है। बहरहाल अभी केडी से आ रही है। केडी का कहना है कि पूछताछ में कि उसको जो कुछ पैसे जो नगद मिले थे और कुछ उसने ऑनलाइन नहीं थे, चूंकि ये वहीं काम करता है इसलिए इसको पता चल गया था कि यहाँ पर ये जो पेपर है वो प्रिंट हो रहा है। इसके बाद इसने इसकी फोटो खींची और इसके बाद जबराराम को भेज दिया था। बहरहाल इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी की टीम इस मामले में और भी लोगों को पकड़ेगी और इनसे पूछताछ के बाद जिन जिन के नाम सामने आ रहे हैं अब एसओजी की टीम उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया है। सहयोगी जसराज के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां इथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा संसद में गूंजा। जी हां, सांसद कुलदीप इंदौरा ने इस मुद्दे को उठाया है और किसान लंबे समय से शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। वहीं इंदौरा ने कहा कि किसानों पर दमनकारी कार्रवाई की जा रही है और विधायक पर हुए लाठीचार्ज को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही इथेनॉल परियोजना को रोकने की मांग भी उनकी तरफ से की गई है। गंगानगर के हनुमानगढ़ टीबी के बारे में जहां एथनॉल प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, यहाँ किसान लंबे समय से आंदोलित है, संघर्ष कर रहा है। किसान संगठन, हमारे वहाँ के विधायक अभिमन्यु पूनिया, जिन पर कल लाठीचार्ज हुआ 10 तारीख को। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को रोकने की आवश्यकता है। परियोजना की पर्यावरण रिपोर्ट में कई गंभीर विरोधाभास है। इसे B2 श्रेणी में रखकर जन सुनाई से छूट दी गई है, जबकि ये विद्यालयों, कृषि भूमि के निकट स्थित है। ये प्लांट प्रतिदिन 60 लाख लीटर भूजल का दोहन करेगा, प्रतिदिन 400 क्विंटल राख देगा, 225 टन कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे पूरा इलाका बर्बाद होगा। वहीं हनुमानगढ़ हिंसा को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत की और कहा कि हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही इसे राजस्थान का माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया। इसके साथ साथ फैक्ट्री को लेकर कांग्रेस सरकार के समय के MOU को भी याद दिलाया। हनुमानगढ़ के टीबी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री चालू करने का कांग्रेस सरकार में 2022 में इसका घोषणा की गई थी। उसमें इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड और कांग्रेस सरकार के बीच में 2022 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के बीच में MOU हुआ और इसकी भूमि का 2023 में औद्योगिक रूपांतरण करा गया, NOC जारी की गई इसके लिए। अब कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा, पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। भजन लाल जी का हमेशा किसानों के लिए और बीजेपी का, केंद्र सरकार का हमेशा किसानों को लाभ मिले वो रुक रहा है, पर वो काफ़ी जो कल के आंदोलन में जो इस तरह तथाकथित लोग शामिल हुए, राजस्थान से बाहर से भी कुछ लोग आए जिन्होंने माहौल खराब करने का बीड़ा उठाया और कांग्रेस के विधायक और वहाँ के MP भी वहाँ आए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब आपके पूर्ववर्ती सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही ये MOU जारी किया गया, आप ही के दौर ने प्रयास किया कि इस तरह के नवाचार राजस्थान में आए, तो आप अब क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और जो सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकेगा कानून, हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ, पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे।